हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप, यही सही मौका है पढ़ाई करने का। इस टाइम विंटर का सीजन चल रहा है और विंटर के सीजन में आप पढ़ाई को जितना खींच सकते हैं उतना खींचिए, क्योंकि इस समय ना तो गर्मी की आपको प्रॉब्लम है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन विंटर सीजन में पढ़ाई बहुत स्मूथ अच्छे तरीके से आप लंबी खींच सकते हैं। तो मेरी आपसे यही है, मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप इस समय पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा खींचिए, क्योंकि अभी थोड़ा दिसंबर, जब एंड दिसंबर की तरफ जाएंगे तब तो कोल्ड ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस टाइम भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। यही सही मौका है, यहाँ पर आप पढ़ाई को 10 से 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे तक खींचिए। ठीक है गाइज। देखिए अपन लोग राष्ट्रपति शासन पर चर्चा कर रहे थे, और राष्ट्रपति शासन में चर्चा करते हुए हमने ये बताया था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा का विस्तार कैसे होता है, उसको मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझाया। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है ना। अब उसी क्रम में अपने लोग आगे बढ़ते हुए आज अपने लोग ये देखेंगे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति शासन समाप्त कैसे होता है और किन किन कंडीशन में होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। राष्ट्रपति कभी भी अपनी उद्घोषणा वापस ले सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति कभी भी, मैं आगे बोल के लिखा देता हूं ताकि टाइम ज्यादा ना व्यर्थ हो आपका। राष्ट्रपति कभी भी अपनी उद्घोषणा को वापस ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति कभी भी अपनी उद्घोषणा को वापस ले ले, वो कह दे राष्ट्रपति शासन हम इस प्रांत से हटाते हैं, तो राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालांकि ये निर्णय राष्ट्रपति व्यवहार में नहीं लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी निर्णय होते हैं व्यवहार में उन्हें कौन लेता है? मंत्रिपरिषद लेता है। और मंत्रिपरिषद में भी कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया, हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। अभी जब क्रमवार अपने लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तब ये सारे फैक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पहले से ही क्लियर करते हुए चलूंगा। अभी मेरे पास समय की बाध्यता है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। जब क्रमवार पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीजें पहले से ही बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति कभी भी अपनी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। दूसरा लिखिए, संसद के द्वारा अनुमोदन ना किए जाने पर। देखिए, संसद के द्वारा अनुमोदन ना किए जाने पर। दूसरा इसमें लिखिए, दूसरा क्या है? संसद के द्वारा अनुमोदन ना किए जाने पर, यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई तो ये 2 माह तक तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? 2 माह तक। लेकिन 2 माह के बाद मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी से क्या करना पड़ता है? यहां से अनुमोदन लेना पड़ता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन नहीं लिया जाएगा तो ये 2 माह के बाद क्या हो जाएगा? अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, संसद द्वारा अनुमोदन ना लिए जाने पर। तीसरी कंडीशन लिखिए, तीसरी कंडीशन लिखिए, शर्तें पूरी ना होने पर। तीसरा लिखिए, शर्तें पूरी ना होने पर। शर्तें पूरी ना होने पर। शर्तें पूरी ना होने पर, शर्तें पूरी ना होने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि 2 माह तक राष्ट्रपति शासन चलता है, उसके बाद संसद के द्वारा अप्रूवल लिए जाने के बाद 6 माह तक बढ़ जाता है। फिर सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम अप्रूवल हो गया, फिर सेकेंड टाइम भी अप्रूवल लेके 6 माह तक बढ़ जाता है। ऐसे ही 1 वर्ष तक आप बढ़ा सकते हो। लेकिन 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 कंडीशन मैंने बताई थी, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और दूसरी कंडीशन बताई थी जब भारत का निर्वाचन आयोग यहाँ लिखकर प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत में चुनाव कराने संभव नहीं है। जब ये 2 कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद ही आप राष्ट्रपति शासन को अगली बार 6 माह के लिए बढ़ा पाओगे। और 6 6 माह बढ़ाकर आप कितना कर सकते हो? इसको 2 वर्ष तक बढ़ा सकते हो। तो टोटल 2 वर्ष ये और 1 वर्ष ये, तो राष्ट्रपति शासन की टोटल अवधि,
ठीक है ना, यानी कुल अवधि कितनी हो सकती है, किसी भी प्रांत में 3 वर्ष हो सकती है। वही मैंने लिखा है शर्तें पूरी न होने पर, यानी 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए आपको ये दोनों ही शर्तों को पूरा करना अति आवश्यक है। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। देखिए ऐसा क्या हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि न्यायालय जो है वो प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और मैं आपसे एक यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए वीडियो के नीचे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, क्या न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उल्लेख संविधान में है, और है तो कहाँ पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चौथा क्या बताया था, न्यायालय भी राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ मैं पुराने एग्जाम्पल ना लेकर मैं आपको हाल ही का एग्जाम्पल लेता हूँ। जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है ना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से 19 वाला टाइम पीरियड पूरा किया था, इन्हीं के टाइम पीरियड में उत्तराखंड में, कहा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। और उस टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत थे। कौन थे? हरीश रावत थे। राष्ट्रपति शासन लगाया गया, हरीश रावत ने क्या किया, इसको उत्तराखंड हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया। जब उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया तो हाईकोर्ट ने माना जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया था, इसको राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया था। फिर केंद्र सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय को आगे बढ़ाते हुए जो हरीश रावत की मंत्रिपरिषद को जो भंग किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हरीश रावत की मंत्रिपरिषद को फिर से जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, और उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को फिर से क्या कर दिया, बहाल कर दिया। और हरीश रावत ने फिर पूरा टाइमर पूरा किया, अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करके राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकते हैं। तो हमने 4 आधार पढ़े जिनके आधार पर राष्ट्रपति शासन समाप्त हो सकता है। पहला आधार क्या पढ़ा? पहला आधार पढ़ा कि राष्ट्रपति खुद स्वयं अपनी उद्घोषणाओं को कभी भी वापस ले सकता है। दूसरा क्या पढ़ा? संसद के द्वारा अनुमोदन ना किए जाने पर भी राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। तीसरा क्या पढ़ा? शर्तें पूरी ना होने पर भी राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। चौथा क्या पढ़ा? न्यायालय भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। तो ये चारों चीजें आपने पढ़ ली, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति। अब आप नेक्स्ट स्टडी डालिए, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या पड़ता है। नेक्स्ट स्टडी डालिए, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो संविधान का एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 357, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, यहाँ पर बताया गया है। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए राज्य की मंत्री परिषद, आगे मैं लिखाता हूं, राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है और समस्त प्रशासनिक शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग और राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोग राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राज्यपाल करता है। और राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो आपकी मंत्री परिषद होगी वो क्या हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्री परिषद जब कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ठीक है ना, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है उसके जो मंत्री होते हैं, यानी कि उसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, उसमें स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं जिनको राज्य मंत्री बोलते हैं,
और इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं। इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है, मंत्री परिषद बनती है। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी को बोलते हैं मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद क्या कर दी जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है। और समस्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग वहां पर कौन करता है, मुख्य। जब मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी तो मुख्यमंत्री बर्खास्त हो जाएगा। अब जब तक मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री है, राज्यपाल जितने भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन जब मंत्री परिषद ही बर्खास्त कर दी गई है किसी राज्य में, मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, अब राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के आदेश पर काम करेगा। समस्त प्रशासनिक काम किसी राज्य में होंगे, वो किसके आदेश पर होंगे, राज्यपाल के आदेश, राष्ट्रपति के आदेश पर। और राष्ट्रपति के आदेश का मतलब क्या है, मंत्री परिषद का आदेश। और मंत्री परिषद के आदेश का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री का आदेश। समझ पा रहे हैं आप लोग पहला पॉइंट? ठीक है, आप दूसरा पॉइंट लिखिए। राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या निलंबित अवस्था में, या निलंबित अवस्था में, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं इसको। राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या निलंबित अवस्था में, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाता है। एक होती है विधानसभा को भंग करना, और एक होता है निलंबित अवस्था। आपने देखा होगा जिससे जो अधिकारी नहीं होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वहां पर सस्पेंड, वहां पर दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक सस्पेंड होता है, एक होता है टर्मिनेट। सस्पेंड का मतलब है ये कुछ समय तक क्या है, इसको इसकी पद पर, इसको इसके पद से हटा दिया गया है, इसकी समस्त प्रशासनिक शक्तियां इससे छीन ली गई हैं। लेकिन जैसे ही इसका ये सस्पेंशन खत्म होगा, ये फिर से अपने पद पर आ जाएगा, अपनी सारी प्रशासनिक शक्तियों का फिर से उपयोग करने लगेगा। और टर्मिनेशन का मतलब ये है कि अब इसको हमेशा हमेशा के लिए पद से हटा दिया गया है। अब ये दोबारा कभी भी इस पद पर आकर अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सेम विधानसभा के सेंस में है। अगर विधानसभा भंग हो गई तो अब नई विधानसभा के लिए क्या होंगे, फिर से चुनाव होंगे। क्या होंगे, फिर से चुनाव होंगे। इस चुनाव में जो भी राजनीतिक दल ज्यादा सीटें प्राप्त करेगा वही अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन अगर विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा गया है तो इसका मतलब यह है कि यह विधानसभा अभी जीवित है, अभी विधानसभा मरी नहीं है। यहाँ पर विधानसभा मृत हो गई है, कब्र में चली गई है, उसको जला दिया गया है, अब ये पुनर्जीवित नहीं होगी। यहाँ पर विधानसभा जीवित है, इसकी सांसें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन ये विधानसभा जीवित है, इसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन ये जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा, विधानसभा की सारी शक्तियां छीन रहेंगी। ये विधानसभा कोई भी बैठक नहीं कर पाएगी, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगी, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून नहीं बना पाएगी, क्योंकि राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी में लिखिए, या विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखा जाता है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखो हमारे यहाँ 3 सूचियां दी गई हैं, अनुसूची, हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में है, राज्यों के हाथ में है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में है, केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में है। तो भाई जब राज्य सूची के विषयों पर शक्ति बनाने, कानून बनाने की शक्ति राज्यों के हाथ में है, तो ये क्या हो रहा है, ये तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना रही है। यही तो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव है। देखिए
लिखिए, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इससे हमारी संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। देखिए, इससे हमारी संघात्मक व्यवस्था, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमारी संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक को यहाँ पर अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो थोड़ा टॉपिक से हटकर भी हो जाएगा और विषय से विषयांतर भी हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपने लोगों को इसको फिनिश भी करना है। हालांकि ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप पेशेंस रखिए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति शासन से फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन से मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन से मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव किससे पड़ता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो आर्टिकल 352 के तहत, तब मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, अब आपने लिख लिया। मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति शासन की समाप्ति कैसे होती है, फिर मैंने आपको ये बताया राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। अब इसमें कुछ फैक्ट लिख लीजिए आप, फैक्ट जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट लिखिए, राष्ट्रपति शासन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत दस्तावेज, डेड लेटर, मृत दस्तावेज, डेड लेटर की संज्ञा दी थी। राष्ट्रपति शासन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत दस्तावेज, डेड लेटर की संज्ञा दी थी। जब राष्ट्रपति शासन को संविधान सभा स्वीकार रही थी और संविधान का पार्ट बना रही थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये मृत दस्तावेज है, ये ऐसा दस्तावेज है जिसका रियर से रियरेस्ट कंडीशन में उपयोग होना चाहिए। ये तब उपयोग में लाना चाहिए जब कोई भी साधन, कोई भी संसाधन, कोई भी तकनीक, कोई भी काम, किसी भी तरीके से काम ना चल रहा हो, तब संविधान की इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार करे, अन्यथा ना करे। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा किसका उपयोग हुआ, सबसे ज्यादा किसका मिसयूज किया गया? केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन का ही किया गया। ठीक है, दूसरा लिखिए, देखिए सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। तीसरा पॉइंट लिखिए, अभी तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन, तीसरा पॉइंट लिखिए, अभी तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में 10 बार, ब्रैकेट में लिखिए 10 बार लगाया गया। अभी तक सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में, ब्रैकेट में लिखिए 10 बार, ब्रैकेट बंद, लगाया गया। चौथा पॉइंट लिखिए, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने, ब्रैकेट में लिखिए 49 बार लगवाया। हाफ सेंचुरी पूरी ही करने वाली थी इंदिरा गांधी, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी ने 49 बार लगवाया। एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, अभी तक 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगाया गया। अभी तक 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब में लगाया गया। ठीक है ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज की चर्चा को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। और अभी इस पर एक आपका अंतिम वीडियो और आएगा, उस पर मैं आपका SR बॉम्बे के समझा दूंगा और ये बता दूंगा कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। ठीक है, उसको खत्म होने के बाद, जब वो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद आपका ये पॉलिटी का जो डेमो लेक्चर चल रहा था राष्ट्रपति शासन का, ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी
उसके बाद अपने लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करेंगे और बिल्कुल अंत तक लेकर जाएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दें। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सब लोग ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर।